अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर रही हैं। इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग हो ना हो, ये वाला डायलॉग मुझे लगता है एग्जाम्पलरी होना चाहिए, जहां रिलेशंस बने या ना बने, कम से कम बिगड़ने नहीं चाहिए। हाँ सर, और नहीं बिगड़ने चाहिए, लेकिन सर ये हो क्या रहा है? कभी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के यानी उनकी बिल्डिंग के आगे से सिक्योरिटी हटाई जाती है, तो कभी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वहां से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। ये हो क्या रहा है सर? नहीं, बट आपको ये खबर कहाँ से मिली? कैसे आपको ये पता चला कि सिक्योरिटी हटाई जा रही है? सर एग्जैक्टली सिक्योरिटी नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो हटाई ही जा रही है। पहले मैं समझी थी सिर्फ इंडिया की खबर मेरे पास आ रही थी, और जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा कि पहले लास्ट वीक पाकिस्तान ने ये किया था इंडियन हाई कमीशन के बाहर, और उसके रिस्पॉन्स में भारत में किया गया। वरना हम लोग यही समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है और हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सर ये हो क्यों रहा है? नहीं, देखिए, आरजू साहब, मेरा हमेशा आपके साथ डायलॉग जो है ना, इस बेसिस पर होता है कि कुछ बातें आप सच बताएंगी, कुछ बातें मैं सच बताऊंगा। कुछ बातें आप अपने देश के खिलाफ नहीं बताएंगी, मैं आपको अपने देश के खिलाफ एक भी बात नहीं बताऊंगा। ये एजम्पशन रखा जाता है और रहना भी चाहिए। तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? लेकिन सच्चाई तो जरूर बोली जा सकती है कि आपके न्यूज में पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन के आगे क्या हुआ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वर्जन मैं दूंगा। तभी तो एक अच्छा डिस्कशन होगा ना, कि लोगों तक करेक्ट बात पहुंचे कि भाई पाकिस्तान न्यूज में क्या है और इंडिया के यहाँ पर इंडिया की न्यूज में क्या है। बताइएगा आपके यहाँ क्या सर किया। पाकिस्तान ने कोई न्यूज नहीं दी है। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। मैंने ये इंडियन मीडिया से ही सुना कि पहले पाकिस्तान ने लास्ट वीक का जो है वो हाई कमीशन। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता था, क्योंकि आपकी आवाम को यह क्लियर होना चाहिए कि आरजू साहिबा सच जरूर बोल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप जो कुछ बोल रही हैं वो एंटी पाकिस्तान है। नहीं, इट इज नॉट नहीं एंटी नहीं पाकिस्तान। नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान। अब आप मेरे से सुनिए जो एक्चुअली हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने तो सफर किया है ना भाई। जिसको तकलीफ हुई होगी वो ज्यादा अच्छा बताएगा। जैसे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो पकड़ने वाला बंदा सही बताएगा कि पुलिस ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया। पुलिस तो यही बोलेगी, जनाब हमने तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, हमने तो सिर्फ पूछताछ करी, वगैरह वगैरह। अब वो पूछताछ का तरीका मेरा यूपी वाला भी हो सकता है, चेन्नई वाला भी हो सकता है, कि चेन्नई में प्यार से पूछा जाता है, सर कैन यू प्लीज टेल मी। यूपी वाला पहले दो थप्पड़ मारता है, उसके बाद बोलता है, हाँ भाई बूढ़ है तेरा बात करने को कि ना है। इस तरह से, उसी तरह से अब आपको बताता हूँ। आज से 4 दिन पहले आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई। बैरिकेड नहीं हटाया, क्योंकि वहां बैरिकेड था ही नहीं। आप अगर गूगल करके पुरानी वाली वो देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के बाहर पुलिस नहीं होती है। उसके आसपास उस पूरे इलाके में जहां एम्बेसीज होती हैं वहां पुलिस होती है। आपके यहाँ होती है या नहीं मैं नहीं कह पाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ, जिसको हम बोलते हैं ना वो एम्बेसी वाला एरिया, जो चाणक्यपुरी बोला जाता है, जो शांति पथ कहा जाता है, उसके दोनों साइड सारी एम्बेसीज है। दैट एरिया हैज गॉट अबाउट 90% ऑफ द एम्बेसीज इन दैट एरिया। और उसके लिए एक अलग से हमारा एसीपी होता है जो उस पूरे एरिया की सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करता है। हर एक लेन में, हर एक बाई लेन में एक ना एक पुलिस की पीसीआर की गाड़ी खड़ी होती है फॉर एनी इमीडिएट रिएक्शंस। जो सेंसिटिव एम्बेसीज हैं, जिन्होंने इंडियन अथॉरिटीज से डिमांड करी है कि जनाब हमें खतरा है। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, चाइना ने बोला है कि भाई हमारे को खतरा है, तो इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल बैरिकेड लगा दीजिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पर असेसमेंट होती है थ्रेट की, और एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, कंसर्टीना कॉइल लगा दी जाती है।
सो दैट लोग उस एरिया तक पहुंचने में, और ऐसा नहीं है कि वो सड़क बंद होती है, सिर्फ उनका जो पेरीमीटर वॉल है, सिक्योरिटी वॉल, उसके बाहर की बात मैं करता हूँ। सो अब आप ये बात, अगर 4 दिन पहले पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया, हो सकता है हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो या आपके यहाँ कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ जरूर है, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। अगर 4 दिन पहले की न्यूज पाकिस्तान ने नहीं चलाई, अपनी आवाम को नहीं बताया, उन्होंने हमारे एम्बेसी को नहीं बताया कि आपके यहां से ये सिक्योरिटी हटाई जा रही है, कम करी जा रही है, रीइवैल्यूएट करी जा रही है, कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्ड हम ले सकते हैं। सो अब आप देखिए आपके यहाँ कैसे तेजी से इंडिया दिल्ली की जब हाई कमीशन की निकलती है तो इट बिकम्स अ न्यूज। यू नो व्हाई? जैसा आपने कहा कि इंडियन न्यूज उठे, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठा रही कि हमारे यहाँ की किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ न्यूज। 4 दिन पहले हमारे यहाँ आपसे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं चली, क्योंकि वी टुक इट एज रूटीन कि भाई हो सकता है पाकिस्तान की सोच हो कि भाई इंडियन एम्बेसी के ऊपर कोई अगर अटैक कर दे, कोई बम डाल दे तो डाल दे, तो डाल दे, हम उस कंट्री पर बम डाल रहे हैं। आपकी आईएसआई की असेसमेंट यही रही होगी कि भाई जब हम इंडिया के ऊपर बम डलवा सकते हैं, टेररिज्म करा सकते हैं, यहां पर भी हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन कल या परसों आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी, पता नहीं वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री के से रिलेटेड, कि जी वो डॉक्यूमेंट्री में कुछ कहा गया, तो क्या ये उसका रिवेंज है? क्या ये उसका रिवेंज है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल पर ले लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए। नहीं सर। अब मैं आपको, हाँ बोलिए 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 सर, उसका रिस्पांस तो आ गया था ना, उसके लिए इस किस्म की चीज करने की जरूरत तो नहीं होती है। वो तो भाई देखिए, यही कर दिया था डॉक्यूमेंट्री पे, इसीलिए हेडलाइंस बने हैं टिट फॉर टैट, अदरवाइज ये हेडलाइन नहीं बनते। जिसने भी बनाए हैं इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि एज अ कंट्री हम डिस्कशन कर रहे हैं। टिट फॉर टैट इज नॉट दी आंसर कि आपने टिट किया, क्या हाजी छोड़ा रहे, हमने टैट कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमारे यहाँ हुआ क्या है, और कृपया करकर एज अ गुड जज, एज अ ह्यूमैनिटेरियन जज, आप बताइएगा कि सही किया या नहीं किया, क्या जाति करी या नहीं करी। पहली बात मैंने आपको बता दिया, आपके यहाँ से ये न्यूज नहीं चली कि आपने हमारी सिक्योरिटी हटाई। क्या ये अच्छा हुआ या गलत हुआ आपको पता है। आपकी प्रेस, आपकी मीडिया इसके ऊपर चुप रही। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? क्या इंडियन मीडिया ने 4 दिन पहले इस बात को उठाया या नहीं उठाया? क्या वो ना उठाना ठीक था, या जो डोवल साहब की बात आप एक बार कर रही थी कि डोवल साहब ने भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में सो कॉल्ड इंटरव्यू टाइप दिया है और कुछ कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बोला क्या, आपने वो नहीं पकड़ा। मैं चाहता हूं आपकी आवाम उन वर्ड्स को पकड़े। उन्होंने उसमें ये कहा कि इंडिया की टॉलरेंस को कमजोरी ना समझा जाए। इंडिया इज नो मोर इन अ मूड टू टॉलरेट। वी डू टॉलरेट, बट इट इज नॉट इन अ मूड टू टॉलरेट। क्योंकि अगर होता कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तो हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो जाती। लेकिन हमारे यहां व्हेन वी से वी आर नॉट इन अ मूड, तो इसीलिए 4 दिन का आपके साथ कंफ्लिक्ट होता है और उसे रोक दिया जाता है। ये अच्छी बात है भाई। अब आती है बात कि एम्बेसी पे हुआ क्या। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, आप कहेंगे मैं वीडियो भेज दूंगा। आपकी एम्बेसी, ऐसा हक माना जाता है हर एम्बेसी का, आपका ही नहीं, कि जहां तक आपकी दीवार है चारों तरफ, उसके अंदर की प्रॉपर्टी पर आपका हक है। आप उसके अंदर बम रखें, आप उसके, हालांकि माना जाता है कि आप नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, मतलब ऐसा सबके लिए रूल है। लेकिन कोई अगर कर भी लिया, उसमें अंडरग्राउंड कुछ बनाए, कम्युनिकेशन कुछ करें, ये करें वो करें, 50 चीजें करें। और इसका बड़ा सही सी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो कौन आया था, मुशर्रफ आए थे। मुशर्रफ आने से पहले आपकी यहाँ की एक टीम आई थी जो अपने साथ तकरीबन 60 सूटकेस लेकर आई थी, बड़े बड़े सूटकेस, एबनॉर्मल साइज, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक उसमें आता है, तो इसलिए एयरपोर्ट ने तो छोड़ दिए इमीडिएटली, क्योंकि डिप्लोमेटिक लिखा हुआ है उसके ऊपर, आप उसको चेक नहीं करते, आप उसको स्कैन नहीं करते वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो होटल पर आया तो होटल की पॉलिसी डज नॉट से सो। तो वहां पर एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि भाई साहब आपको ये सूटकेस खोलकर दिखाने पड़े। तो आपके लोगों ने क्या किया कि वो सारे सूटकेस ले जाकर आपकी एम्बेसी में रख दिए। हालांकि अगर मैं होता
आपकी जगह मतलब पाकिस्तान क्यों बोले खोल लो यार, हम कौन सा इसमें हाँ। कोई बम लाए हैं, खोलो, हम्म। हम्म। क्या बड़ी बात है। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और अगर हमारा आई कार्ड लगा होता है तो वो जो सीआईएसएफ का बंदा है वो सलूट करके बोलता है सर आप आ जाइए। मैं नहीं यार, देख यार, लोगों को देखने दे, हाथ ऊपर है मेरे, हम्म। लगा यार लगा, बड़ी अच्छी बात है, तेरे से ज्यादा मैं सेफ हूं। क्योंकि अगर आज कहीं कोई धमाका अंदर हो गया और मैं अकेला आदमी था जिसको स्कैन नहीं किया गया, तो भाई साहब तकलीफ सीधे सीधे मेरे लिए हो जाएगी। मैं तो स्कैनर के अंदर से जाना चाहता हूँ, एंड वो भी फिर इस बात को करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाउंड्री के अंदर इज योर हक, बाउंड्री के बाहर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसके दो तीन वर्ड्स होते हैं, या तो वो एनक्रोचमेंट माना जाता है या एक्सीडिंग योर लिमिट माना जाता है। आपके यहां पर भी है या नहीं मुझे नहीं पता, है। इंडिया में सभी एम्बेसीज के लिए ये लॉ है। सो अब हमने आपके यहाँ जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी जिसको आप बोल रहे हैं कि उठा ली गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि उस सड़क और आपकी जो एम्बेसी है वो एक बाई लेन में है, तो उस बाई लेन की साइड जिसमें आपकी एम्बेसी के दो साइड में सड़क है, उन दोनों सड़कों के ऊपर, उनमें से एक सड़क के ऊपर पीसीआर की गाड़ी इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तान एम्बेसी है, क्योंकि हर बाई लेन के बाहर तकरीबन 7 से 8 पीसीआर की गाड़ी वहां पर होती है, एरिया की बात कर, सो दैट इंक्लूडिंग इवन चाइना की एम्बेसी ले लो, यूएस एम्बेसी ले लो, इन सब के लिए भी लॉ सेम है। हमने क्या किया है कि आपने उस बाउंड्री वॉल के बाहर पोल लगाकर आपने एक शेड बना रखा था कि यहां से जो वीजा वाले लोग हैं वो आएंगे, धूप होगी तो इसलिए शायद अच्छाई के लिए आपने हाँ सोचा हो, मैं तो अच्छा ही दे रहा हूं, या हो सकता है बरसात हो रही हो तो वगैरह वगैरह, तो मैं तो अच्छा ही देख रहा हूं इस समय कि शायद आपने लगाया था। सर, वो जो हमने लगाया है इंडियन ना शेड है, उसके नीचे बेंच लगी हुई है। सर, वो आईएसआई के लोग बैठे रहते हैं, उसमें कोई तो वीजा फिर के अब लिए लोग नहीं बैठे होते। सर, वो जब हम लोग जाते हैं ना एम्बेसी के सीवर्ड में, सब पकड़ के कितनी देर पूछते रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तब भी रोक के पूछना शुरू कर देते हैं, क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे। तो सर, वो इसलिए बैठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो इसलिए नहीं बैठ पाएंगे कि पुलिस अलाउ नहीं करेगी कि कोई आदमी एम्बेसी से बाहर आया है तो हम उससे सवाल जवाब करें, इसलिए। सो हमने क्या गिराया है वो मैं समझा रहा हूँ। एक तो हमने वो शेड गिराया है क्योंकि वो इस क्लॉज में आता है, एनसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इस लॉ में आता है कि आपकी बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री से लेकर सड़क के बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। सो पहली बात यह है कि एक तो वो गिराया गया, मैं मान लेता हूं। दूसरा, आपने पता नहीं जो भी है, आपने उसके बाहर एक और सेंट्री पोस्ट काइंड ऑफ थिंग बना रखी थी जिसको आप मैन नहीं करते थे। हम्म। उसमें कोई पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं होता है, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे लिए भी कह रहा हूं, इंडिया के लिए भी, बाकी कंट्रीज के, जहां बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल के अंदर वाली साइड में आपकी सिक्योरिटी का एक गेट होता है जिसमें आपके लोग होते हैं। उसमें आप लोगों ने आउटसोर्स भी कर रखा है काफी कंट्रीज ने, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें मेन क्लियरेंस, चलिए मैं अनडिस्प्यूटेड बात करता हूं सो दैट ऐसा ना लगे कि हम दोनों आपस में ही वो कर रहे हैं। जैसे रशियन एम्बेसी है, वो जो गेट है, बड़ा वाला गेट, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो ऐसे ऐसे चलता है। उस गेट के साइड में एक छोटा गेट है जिसमें से लोग चलते हैं। जब वो लोग अंदर बाहर अगर देखो उसके गेट के बाहर, तो वहां पर दिल्ली पुलिस होती है, हम्म। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उन्होंने लोकली दिल्ली से हायर किया होता है। आपके यहां भी कुछ ऐसा ही सेम है। लेकिन जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल के अंदर जाने के लिए उस गेट को खोलता हूं, तो उस गेट के ऊपर एक मेटल डिटेक्टर होता है, और उसके बाद कंप्लीट सिस्टम एम्बेसी के हाथ में होता है। उसके बाद हमारा कहीं कोई से नहीं। सो एक रिटर्न नहीं, अनरिटर्न चीज होती है कि बाउंड्री वॉल के अंदर आपकी, बाउंड्री वॉल के बाहर तो सर, हो इंडिया। सकता है पाकिस्तान ने भी यही किया हो कि बाउंड्री के अंदर आपकी और बाउंड्री के बाहर हमारी। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज कोई हटाई गई हो और आप लोगों ने उस पे मतलब रिएक्ट कर दिया, या आप लोग उस पे नाराज हो गए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने भी यही किया हो।
जी, अब आप देखिए, हमारे डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि जो बोला जाए ना उसी को इंटरप्रेट करो, अपनी तरफ से मनमानी मत करो। आपने कहा हो सकता है, इसका मतलब आपको ये कन्फेस करना पड़ेगा एक्चुअली आपको नहीं पता है इस समय कि ऐसा हुआ है या नहीं। ये तो मानेंगी आप? सर देखिए, मैंने हो कहा ना सकता कि है ना। पाकिस्तान के मीडिया में कुछ नहीं है। इंडियन मीडिया ने कहा कि पहले पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान ने जो तो अब किया मैं तो तो वो तो उसी, जाहिर है कि एम्बेसी के अंदर जाके, या डिप्लोमेटिक इनक्लेव, हमारे यहाँ भी वही सर, सारी एम्बेसीज होती है वहाँ। अब वहां पे किसी को भेजा आप जाएगा या चेक किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसा मुझे नहीं लगता नेगेटिव कुछ किया है। सर आप लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, हम बड़े सक्षम हैं। आप चाइना के साथ मिल जाइए, टर्की के साथ मिल जाइए, यूएस के साथ मिल जाइए, हमें इनमें से किसी से मिलने की जरूरत नहीं। हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में आप 3 कंट्री मिले हुए थे, अब आप चौथा भी मिला लेंगे, सर ये आपने आपकी मर्जी घबराना है। नहीं है, सर आपने घबराना नहीं है। हाँ, ये बात सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको, मुझे आपके अंदर वो घबराहट दिख रही है, और वो घबराहट आपसे मेरे तरफ आ रही है, इसलिए मैं घबराऊंगा नहीं और आपको पूरा विश्वास दूंगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मैं आपको वीडियो देता हूं कि हमने क्या गिराया है। आप मुझे वीडियो दीजिए कि आपने क्या गिराया है। मेरे ख्याल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं जो जो बातें कह रहा हूं, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन अ वीडियो, कि जनाब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हमारी आपके साथ सो कॉल्ड क्रिप ये है कि आपने गिराया कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सिक्योरिटी हटाई है। वही। आप क्या तो गिराएंगे किसी को? भाई एक बात बताओ ना, ऐसे मतलब हमारे यहाँ ऑन द लाइटर साइड जनता तो ये भी कह देती है, यार गिरा हुआ और दूसरे को क्या गिराएगा, वगैरह वगैरह, तो मैं नहीं उसको नहीं सर, पढ़ना चाहता। सिक्योरिटी पाकिस्तान क्यों हटा देगा? ये भी एक अजीब सी बात है। किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी इसलिए हटाई इसलिए नहीं जा सकती। इसलिए इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनी है, आपके यहाँ खिसियाहट है, आपके यहाँ एक रिवेंज की भावना है, आपके यहाँ हेट्रेड की भावना है। आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जो टेररिज्म आप अपने बॉर्डर से इंडिया की साइड करते हैं, तो चल भैया आज टेररिस्ट को फ्री रन दे देते हैं कि इंडियन एम्बेसी के दीवार के ऊपर ही एक थप्पड़ मार ले, उससे ज्यादा तो वो कर नहीं पाएगा। नहीं नहीं ऐसा सर, मेरा असेसमेंट है। सर मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे जाएंगे। अगर भाई कोई आपको अगर पाकिस्तान नहीं चला लगता तो जाएगा, मुझे ये बताइए, आप अपने मुद्दे पर रहिए, उससे हटिए मत, कि आप मुझे दिखाइए आपने क्या गिराया। मैं तो आपको दिखा रहा हूं, सर मैं तो अब मुझे आपको किसी ये को दिखा रहा कहना हूं पड़ेगा जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। हर हर वो हर वो इलीगल एनक्रोचमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑक्यूपेशन दीवार के बाहर का हटाया गया है, सिक्योरिटी नहीं हटाई गई है। तो सर सिक्योरिटी मैं तो बड़े यहाँ से सीधे भी नहीं शब्द, हटाई गई होगी। सर सिक्योरिटी तो यहाँ भी नहीं और मैं हटाई तो, गई होगी। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आप मेरी एम्बेसी के वहां पहुंच जाइए, मैं आपकी एम्बेसी के यहाँ पहुंच जाता हूँ, वहां से खड़े होकर शो कर लेते हैं। सर आप तो पहुंच जाएंगे, मैं तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे हमारी एजेंसी के लोग अंदर नहीं जाने देंगे। सर मुझे किसी को नहीं, रिक्वेस्ट करनी अंदर नहीं पड़ेगी तो जाना है, हमारा। ना 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 ना, अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, सर वो डिप्लोमेटिक गलत हो इनक्लेव के जाएगा। अंदर, सर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। एम्बेसी के बाहर भी अगर तो मैं अब आप चेक कर सोचिए, लिया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की आवाम को अगर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जाना अलाउड नहीं है, अपनी उस हाँ। जमीन पर उनका वो हक नहीं है, तो वो दूसरे को हक क्या देंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी का? क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्बेसी होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है। हम्म। अगर होती है, मैं आपको बता रहा हूं, हमने, हमारे यहाँ दिल्ली में कोई आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, दसियों जगह हो रहा है। कई ऐसे मिनिस्टर के घर के बाहर जो उन्होंने लगा रखा था वो भी हटाए जाते हैं, क्योंकि हमारा, आपने को नाम सुना है तुकाराम मुंडे? नहीं तुकाराम सर। मुंडे साहब मेरे यहाँ के सबसे जाबाज इस समय आईएएस ऑफिसर चल रहे हैं, जिन्होंने 5 स्टार होटल्स को नोटिस दे रखा है कि आपके घर पर, वो जो आपने जो होटल का जो घर मैं बोल रहा हूं, उसका जो स्टैंडर्ड है वो लेक डाउन नॉर्म्स की तरह नहीं है। आपको अपने 5 स्टार होटल के बाहर आपको लाइसेंस को लगाना होता है पत्ती के तौर पर, आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने नोटिस देकर उनके कैंसिल कर रखे। उन्होंने शाहरुख खान जैसे एक्टर और उस लेवल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को नोटिस दे रखा है कि आप गुटखा और पान का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या ये आप खुद खाते हैं? जब आप खुद नहीं खाते हैं
तो आप इसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो इट इज ऑन सेम लाइंस। इंडिया में ऑल इंडिया बेसिस पर एनक्रोचमेंट्स और इलीगल ऑक्यूपेशन के ऊपर एक टोटल वॉर डिक्लेयर कर रखी है सरकार ने, स्टेट वाली ने भी, सेंट्रल वाली। भारत एमसीडी। जी 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 जी, नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद आवर कंट्री, इट इज अ एब्सोल्यूट रूटीन इन आर केस। मैं तो जानना चाहता हूं आपके यहाँ ये कितना रूटीन है, आपके यहाँ पर उस दीवार के बाहर, उस दीवार नहीं के सर, बाहर अभी जब कोई कंस्ट्रक्शन थी ही नहीं तो आपने निकाला क्या? और अगर निकाला सर तो आपकी मीडिया ने, आपके सरकार ने, आपके XYZ ने इसको कवर क्यों नहीं किया? हमने तो सर टॉलरेंस कर लिया, हमारी तो टॉलरेंस की आदत है, हमने टॉलरेट कर लिया दोवन साहब के कहने के हिसाब से। लेकिन आज जब हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, मेरा पूरा मीडिया आज खड़ा है, आप 12:30 बजे टाइम्स नाउ ठा 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 मारकर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। हम इसको फिर से कवर कर रहे हैं, हम सवेरे से कवर कर रहे हैं। सर बिल्कुल किसी भी हालत में कोई इंडियन पैनलिस्ट ये कभी नहीं कहेगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी को हटा लेना चाहिए। सर वो यहाँ क्योंकि पर भी जितना ऐसा ही है, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कहेगा। ये नहीं कि भारत किसी की भी सिक्योरिटी को, किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी हटाने की बात नहीं होगी। मैं भी यही कह रही हूँ कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि हो सकता है कोई एक्स्ट्रा कुछ बना दिया हो बाहर, या किसी और वजह से वो हटाया गया हो, तो वो भी चेक करके और हमें जो है वो देखना होगा कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे नहीं कैसे लगता सर देखा एक जाए? डॉक्यूमेंट्री था। सर मैं कैसे कह रही हूँ देखा ना जाए? सर, एम्बेसी कैसे में फोन देखा जाए? करती हूँ, मैं एम्बेसी में आज कॉल करती हूँ, उनसे एम्बेसी पूछ। फोन करके, वो तो ऑफिशियल वर्जन है, अच्छा वो तो तो मैं किसी ऑफिशियल को वर्जन भेज, देगा। वहां पर मेरे एक दो दोस्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो जाकर देख लें और वो बता दें। वो रहते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव के क्योंकि अंदर है। अगले इस कार्य आपके कार्यक्रम खत्म होते ही मैं आपको वो वीडियो भेज रहा हूं जो पाकिस्तान एम्बेसी का, वो जो गुंबद है ग्रीन कलर का, हम्म। बाउंड्री वॉल है, उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, आपको वो वीडियो में दिखाई देगा। उसके लेफ्ट और राइट में वो जो मलबा पड़ा हुआ है, टिन शीट पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह दिख जाएगा आपको कि क्या हटाया गया। मैं तो इतना कर सकता हूँ। सर मैं भी किसी बट से कहूंगी अगेन, मुझे वीडियो बना के भेज देंगे, क्योंकि मैं भी आपको हाँ, भेज दूंगी कि क्या हटाया वो गया। आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। और मैं आपको यही बोलूंगा, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, घबराने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब तक आप इंडिया में हैं तो आप सेफ हैं। पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद, कराची, बलूच, पता नहीं कौन कौन सी जगह बोलूं, जब वो कोई सेफ नहीं है, तो एक इंडियन एम्बेसी अगर सेफ नहीं भी हुई आपकी तरफ से, बी रेस्ट एश्योर्ड, वी विल गिव यू द सिक्योरिटी। अरे नहीं नहीं सर, सब सेफ रहेगा और आई होप के तमाम लोग खैरियत से रहें। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।